सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 424 भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में देवी भागवत महापुराण 10वां अध्याय श्लोक संख्या 37 से श्लोक संख्या 50 तक आप सुनेंगे। सबसे पहले माता भगवती भगवान शिव जी के लिए शंख ध्वनि से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस 424 आत्म परिचय में आप महाराज दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस का वर्णन है। प्रमथा ब्राह्मणान् दृष्ट्वा प्रणम्य विनयान्विताः भयं त्यजत हे विप्रा यातयातेति चाब्रुवान्। तत्श्रुत्वा ब्राह्मणाः सर्वे वस्त्रालङ्करणादिकं यज्ञलब्धं गृहीत्वैव प्रययुः स्वयमालयम्। सहस्राक्षो महाबोधेर्मायूरम्बपुरा स्थिता उड्डीये पर्वतं गत्वा छन्ना कौतुकमैच्छत। एवं विद्रावितान् दृष्ट्वा प्रमथैर्देव पुंगवान् विष्णुर्नारायणो मौनी चिन्तयामास चेतसा। दक्षो मूढमति शम्भुं विद्विषन् कुरुते मखं तस्मै तादृक् फलं नो चेद् द्विफलं स्यात् श्रुतिरितं। तस्मै तादृक् फलं नो चेद्द्विफलं स्यात् श्रुतिरितं। शिवविद्वेषणेनैव विद्वेष्टोऽस्मि न संशयः। अहं शिवा शिवो विष्णुर्भेदो नास्ते आवयोर्यतः। अनेन विष्णुरूपेण प्रार्थितोऽस्मि विशेषतः निन्दितोऽस्मि महादेवस्वरूपेणाहमेव। अस्यापि भवद्वैविध्यं कर्मणा मनसापि च विद्धत्ते द्विविधं भावं करिष्याम्यहमेव तत्। रक्षिता विष्णुरूपेण संहर्ता शिवरूपता कृत्वा स्नेहात् स्वयं युद्धं लब्ध्वा तत्र पराजयं रुद्ररूपेण तं दक्षं शमिष्यामि संशयम्। पश्चात् तु यज्ञं सम्पूर्णं करिष्यामि सुरैः सह विष्णोराराधनस्य अत्र फलमेतद्धि-कीर्तितम्। एवं निश्चित्य मनसा शंख चक्र गदाधरा प्रमथान् वारयामास सिंहनादं मुमोचः। अथ क्रुद्धो वीरभद्रः प्राह विष्णुं सनातनम्। विष्णु यज्ञ पुमांस्त्वं हि श्रूयते अस्मिन् महाध्वरे। कोषा दक्षो दुराचारा शिव निंदा परायणा। समानीये स्वयं देहि न त्वं युद्धं मया कुरु। प्रायशा शम्भुभक्तानां विशिष्टेषु त्वमग्रणीः। विद्वेषिणां हितायापि त्वं चाप्येको व्यवस्थिता। वीरभद्र ने प्रमथ गणों ने ब्राह्मणों को देखकर उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, हे विप्रगण, आप लोग भय का त्याग कर दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसे
सुनते ही सभी ब्राह्मण यज्ञ में प्राप्त वस्त्र अलंकार आदि लेकर अपने अपने घर चले गए। परम बुद्धिमान इंद्र ने मोर का रूप धारण कर लिया और उड़कर पर्वत पर जा करके वे छिप कर सब कौतुक देखने लगे। इस प्रकार प्रमथगणों के द्वारा भगा दिए गए श्रेष्ठ देवताओं को देखकर नारायण विष्णु मौन होकर मन ही मन सोचने लगे, यह मूर्ख बुद्धि दक्ष शिव से विद्वेष करते हुए यज्ञ कर रहा है। तब यदि उसे वैसा फल नहीं मिलता तो वेद वचन ही निरर्थक हो जाता। शिव के प्रति दक्ष का विद्वेष होने से निस्संदेह मेरे प्रति भी उसका द्वेष भाव ही हुआ, क्योंकि मैं ही शिव हूँ और शिव ही विष्णु है। इस प्रकार हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मैं दक्ष के द्वारा इस विष्णु रूप से विशेष रूप से प्रार्थित हुआ और महादेव के रूप में निंदित भी हुआ हूँ। इसका भी दो प्रकार का भाव है। यह कर्म तथा मन से दो तरह का भाव रखता है, अतः मैं भी अब वही करूंगा। मैं विष्णु रूप से रक्षक और शिव रूप से संहारक बनूंगा। इस प्रकार स्नेह मिश्रित युद्ध करके और फिर उसमें पराजित होकर स्वयं रुद्र रूप से उस दक्ष का शमन भी करूंगा। इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद मैं देवताओं को साथ लेकर यज्ञ पूर्ण करूंगा। यही विष्णु की आराधना का फल कहा गया है। इस प्रकार मन में निश्चय करके शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने प्रमथगणों को रोक दिया और वह सिंहनाद करने लगे। इसके बाद वीरभद्र ने क्रोधित होकर सनातन विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप ही यज्ञाधिपति हैं, ऐसा श्रुतियां कहती हैं। इस महायज्ञ में शिव की निंदा करने वाला वह दुराचारी दक्ष कहाँ है? उसे आप स्वयं लाकर मेरे हवाले कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। प्रायः विशिष्ट शिव भक्तों में आप अग्रणी हैं और आप ही शिव के प्रति द्वेष भाव रखने वालों के हित के लिए तत्पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो देवियों सज्जनों, आपने श्लोक संख्या 50 तक सुना। इसके आगे का प्रसंग आगे के आत्म परिचय प्रसंग में देखेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।